तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है नैनीताल, सी ऑप्शन है इसका कोलकाता, डी ऑप्शन है इसका लंदन। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, लंदन में किए गए थे। आप ये याद रखिएगा 1930 में गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में लंदन में हुए थे। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? तो ए ऑप्शन है इसका जहांगीर, बी ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है इसका औरंगजेब, डी ऑप्शन है इसका ये सभी। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने लगाया था ये सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता था जजिया कर। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो ए ऑप्शन है इसका पृथ्वीराज चौहान, बी ऑप्शन है इसका मूलराज प्रथम, सी ऑप्शन है इसका भीम, डी ऑप्शन है इसका जयचंद्र। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भीम ने पराजित किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ए ऑप्शन है इसका पांटिटी फैंकलर, बी ऑप्शन है इसका विलियम जोन्स, सी ऑप्शन है इसका चार्ल्स विलिकन्स, डी ऑप्शन है इसका जेम्स प्रिंसप। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन है इसका परवीन सुल्ताना, बी ऑप्शन है इसका प्रोटी एन कृष्णन, सी ऑप्शन है इसका राम किंकर, डी ऑप्शन है इसका राजा रवि वर्मा। तो राइट आंसर क्या है इसका? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा। ये जो है चित्रकला के क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध है। तो आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन है इसका हैदराबाद, बी ऑप्शन है इसका जयपुर, सी ऑप्शन है इसका भोपाल, डी ऑप्शन है इसका लखनऊ। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ जो है काशीदाकारी और काशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसे याद रखिएगा, लखनऊ प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ए ऑप्शन है इसका छठा, बी ऑप्शन है इसका सातवां, सी ऑप्शन है इसका आठवां, डी ऑप्शन है इसका नौवां। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सातवां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। तो आप ये याद रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से आपका दूसरा स्थान है। तो आप ये भी याद रखिएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो ए ऑप्शन है इसका ग्रेनाइट, बी ऑप्शन है इसका शेल, सी ऑप्शन है इसका संगमरमर, डी ऑप्शन है इसका बेसाल्ट। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर जो है ये एक कायांतरित चट्टान है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो ए ऑप्शन है इसका शुक्र, बी ऑप्शन है इसका शनि, सी ऑप्शन है इसका बृहस्पति, डी ऑप्शन है इसका पृथ्वी। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन है हमारा,
इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद ए ऑप्शन इसका किफ़ायती कीमत वाला है, बी ऑप्शन इसका पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, सी ऑप्शन इसका नष्ट होने वाला नहीं है, डी ऑप्शन इसका अच्छी कीमत किस्मत का है। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नष्ट होने वाला नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा, इको मार्क का जो चिन्ह होता है वो किसी भी उत्पाद पर इसलिए होता है क्योंकि वो नष्ट होने वाला नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा। दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।